Hi everyone, welcome back to my channel in Yapping with Annies, and you're watching me in my channel. So today I am going to talk about what happened with me. I really don't want to talk about it today. I don't know, I just don't feel like. I was supposed to share it with you today, but not today, I guess. I'll just keep it for some other day. Like, if you want to hear what happened with me, then do comment down below. And for the context, if you don't know what I'm talking about, you'd have to go check my last episode. And yeah, the episode numbers are there. I will be giving, you have already seen it here. So yeah, check it out. एक बात है इन दिनों लाइक कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है कि फ़ोन्स आ रहे हैं मम्मी को कि हमारे रिलेटिव्स भी बहुत सारे लोग गुजर गए हैं एंड बेसिकली टुडे इट्स अबाउट डेथ आई वांट टू टॉक अबाउट लाइक जब भी ऐसे कॉल्स आते हैं ना पहली बात तो पहले मुझे ऐसा हुआ करता था कि आई यूज़ टू फील वेरी बैड एंड डिप्रेस्ड डेफिनेटली आजकल भी होता है बट जितना पहले होता था उससे मैं ओवरकम कर चुकी हूँ पर अभी भी डर लगता है कि कोई कोई जो मेरे क्लोज पर्सन्स है वो लोग अगर कभी नहीं रहे बिकॉज टू इमेजिन दैट इज़ वेरी हार्ड एंड दैट इज़ समथिंग दैट is not easy for anyone. You will have to train yourself for that कि आप इतने strong बन पाओ या आप डेथ को शायद किसी और तरीके से लो. हाँ भाई आज कितनी गर्मी है इन दिनों कितनी गर्मी है और क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ तो मैं फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकती तो उपाय तो है नहीं पर ओके दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ समथिंग मैं सोच रही थी आज कि आज भी एक कॉल आ गया फिर इन दिनों ऐसा हो ही रहा है तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि मैं क्या करूँगी अगर कोई मेरे बहुत जो मेरा क्लोज़ है तो वो अगर कभी गुजर जाए आई हैव अ थॉट दूसरे पर्सपेक्टिव से उस डेथ को या डेथ को देखना चाहती हूँ. मेरा कंसेप्ट ये है कि डेथ इज़ समथिंग दैट शुड बी सेलिब्रेटेड. इट माइट seem very weird and in some cultures I do think they have that way of handling death. But in ours, in Hinduism and most of the cultures and traditions and religions, it is handled in a different way. हाँ grief आता है. If you love somebody and that person is not in this realm, in this world anymore, you would feel grief, you would feel bad. But सब लोग उसको ईजिली हैंडल नहीं कर पाते हैं. आई फील लाइफ इज़ दैट वी लिव एंड वी लिव इट फुल्ली ट्राइंग टू बी हैप्पी. अगर एक इंसान कभी गुज़र जाता है हमें ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी विद देम एंड ऑलवेज टेक योर टाइम with them, selfishly. उनके साथ आप जाओ उनके साथ आप रहो उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो. अगर नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट माइट बी अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग जो भी टाइम मिलता है टेक द टाइम आउट फॉर योर लव्ड वंस एंड उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो. अगर डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं भी हो रहा है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है तो फिर आप एटलीस्ट फ़ोन में बात करो एंड ट्राई करो कि अगर हो सके तो उनसे मिल भी लो आप. So coming back to the topic, what I was talking about was death को एक अच्छे वे में हैंडल करने के लिए I think what we can do is also spending time with them would help this idea a lot so that no regrets stay with you. We should be grateful कि हमें इतना टाइम उनके साथ मिला और फिर उनको एक
और एक नया लाइफ जीने को मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एंड जो मैं पहले बोल रही थी ना, इट इज़ ऑल अबाउट, इफ़ वी लुक क्लोजली, हम इतना ग्रीफ हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि समवेयर वी आर फीलिंग बैड, वी आर मिसिंग दोज पीपल, we miss their existence because they loved us, because we loved them, and it is all somehow becomes about ourselves. Once we learn to understand कि it is a cycle, सब यहाँ पे एक ना एक दिन नहीं रहेंगे, लेकिन प्यार हमेशा रह जाता है। जो प्यार उन्होंने हमसे किया था, जो प्यार हमने उनसे किया था, वो रह जाएगा, चाहे ये शरीर मिट जाए, चाहे हम उनको और कभी देख ना पाए, लेकिन वो प्यार जो था वो हमेशा रहेगा और हम में बसा रहेगा। और वो यहाँ पे जो कनेक्शंस है, जो स्पिरिचुअली भी हम फील कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि वो लोग हमारे साथ हैं। डेथ के ऊपर बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जो उनको उसको फील करते हैं उनको ही पता होगा कि वो कैसा होता है। कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी जीऊँ, even though the people whom I love would not or might not live forever, but I want me to live for me, and I also feel the same for you all. And we should live happily because of the person we used to love, even though they are not there. But I know if they would have been there, they would have, wanted you to do the same. So take care of yourselves, love your, close ones, spend time as much as possible with them. And अगर आपका कभी कभी उनसे बनता भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी नॉर्मल कि ऐसा होता रहता है, लेकिन वो भी एक फेज़ ही है, उससे भी आप लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो। सो जस्ट experience life as it is, and don't be scared of death. Keep living and loving the people who we used to love, even though they are not there anymore with us, and also praying for them, praying for anybody else who is going from this grief. And yeah, that's it for today. I think that was what I wanted to share. That's all for today. And yeah, take care of yourselves and your loved ones. I'll see you tomorrow. Bye.